वो देखना जो दूसरे नहीं देख पाते हैं यार। रिच डैड एंड पुअर डैड का अध्याय नंबर 2, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जब वे अपने पिकअप ट्रक में चढ़े तो उन्होंने कहा कि काम करते रहो बच्चों, पर जितनी जल्दी तुम तनख्वाह की ज़रूरत को भूल जाओगे, तुम्हारे आगे की ज़िंदगी उतनी ही आसान हो जाएगी। अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, मुफ्त में काम करो, और जल्दी ही तुम्हारा दिमाग तुम्हें पैसे कमाने के दूसरी तरीके बता देगा। उन तरीक़ों से तुम इस नौकरी से ज़्यादा कमा लोगे। तुम ऐसी चीज़ें देख पाओगे जो तुम्हारे लोग दूसरे लोग कभी नहीं देख पाते हैं। मौके उनकी नाक के नीचे होते हैं, फिर भी ज़्यादातर लोग इन मौक़ों से कभी नहीं देख पाते हैं। इसके कारण ये है कि वे पैसा और सुरक्षा को ढूंढते रहते हैं, इसलिए उन्हें यहीं मिलते हैं जिस वक्त वो एक मौका भावने या कामयाब हो जाओगे, जिसके बाद तुम जिंदगी भर मौका भाप सकते हो। जिस वक्त तुम ऐसा कर लोगे कि तुम लोगों को कुछ और बातें सिखाऊंगा। इस बात को ध्यान से समझ लो कि ताकि तुम जिंदगी की सबसे बड़े जाल से बच सको। ये टार बेबी तुम्हें कभी नहीं छू पाएगी। माइक और मैंने स्टोर से अपनी चीज़ें उठाई और मिसेज मार्टिन से गुड बाय का वापस पार्क गए और पिकनिक बेंच पर बैठे वहाँ घंटों तक सोचते रहे और बातें करते रहे। हमने अगला हफ्ता स्कूल में इसी बारे में सोचते और बातें करते हुए बिताया। 2 सप्ताह तक हम लोग सोचते रहे, बातें करते रहे और मुफ्त में काम करते रहे। दूसरे शनिवार के आखिर में मैं और मिसेज मार्टिन से दोबारा गुड बाय कर रहा था, तब कॉमिक बुक स्टेड को ललचाई नज़र से देख रहा था। हर शनिवार 30 सेट मिलने में बहुत ही दुखद बात यह थी कि मेरे पास कॉमिक्स खरीदने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं होते थे। अचानक जब मिसेज मार्टिन ने मुझे और माइक को गुड बाय कर रही थी, मैंने उन्हें एक ऐसा काम करते देखा जो इसके पहले कभी नहीं देखा था। मेरा मतलब है कि मैंने इसके पहले उन्हें ऐसा करते देखा तो था, परंतु इस पर ध्यान नहीं दिया था। मिसेज मार्टिन ने कॉमिक्स के पहले पेज को आधा काटा और उसे संभाल कर अपने पास रख लिया। बाकी की पुस्तक को उन्होंने एक बड़े से भूरे कोडबोर्ड के डिब्बे में डाल दिया। जब मैंने उनसे पूछा कि इन कॉमिक्स का क्या करती है, उन्होंने कहा मैं उन्हें फेंक देती हूँ। जब वो नई कॉमिक्स लाता है तो मैं ऊपर के आधे कवर को क्रेडिट के लिए कॉमिक्स बुक डिस्ट्रीब्यूटर को दे देती हूँ। वो 1 घंटे के आने ही वाला है। माइक और मैंने 1 घंटे का इंतज़ार किया। जल्दी वो डिस्ट्रीब्यूटर आया और मैंने उसके पूछा कि क्या हमें कॉमिक्स मिल सकती है। इस पर उसने जवाब दिया, आपको मिल सकती है अगर आप इस स्टोर में काम करते हैं और अगर आप ये वादा करें कि आप उन्हें दोबारा नहीं बेचेंगे। हमारी पार्टनरशिप एक बार फिर कामयाब हो गई। माइक की मम्मी ने बेसमेंट में हमें एक खाली कमरा दे दिया जो उनके किसी काम में नहीं आता था। हमने उसकी सफाई करके उनसे सैकड़ों कॉमिक्स जमा कर ली। जल्दी ही हमारी कॉमिक्स लाइब्रेरी लोगों के लिए खोल दी गई। मई की छोटी बहन को पढ़ने का बहुत शौक था, इसलिए हमने उसे अपना लाइब्रेरियन बना दिया। लाइब्रेरी में आने पर कॉमिक्स पढ़ने के लिए वो हर बच्चे में 10 सेट लेती थी। स्कूल ख़त्म होने के बाद हर दोपहर 2:30 से 4:30 तक लाइब्रेरी खुलती थी। पड़ोस में बहुत से बच्चे इसे ग्राहक बन गए थे और वे जितनी कॉमिक्स पढ़ना चाहते थे वो 2 घंटे में पढ़ सकते थे। ये उनके लिए बहुत ही बढ़िया सौदा था, क्योंकि एक कॉमिक्स की कीमत 10 सेट होती थी और 2 घंटे में वे 5 या 6 कॉमिक्स पढ़ लेते थे। मई की बहन लौटते समय बच्चों को तलाशी लेती थी और ये देख लेती थी कि अपने कपड़ों में कॉमिक्स छुपा कर तो नहीं ले जा रहे हैं। ये इस बात का रिकॉर्ड भी रखती थी कि हर रोज़ कितने बच्चे आए और उनका नाम क्या था, उनके सुझाव क्या थे। माइक और मुझे तीनों महीने हर हफ्ते $9.5 का औसत लाभ हुआ। हमने उसकी बहन को हर हफ्ते $1 का भुगतान किया। उसे मुफ्त में कॉमिक्स पढ़ने का फ़ायदा भी दिया। हालांकि वो कॉमिक्स कभी कभार ही पढ़ती थी, क्योंकि वो हमेशा पढ़ाई में लगी रहती थी। माइक और मैं समझौते में मुताबिक
हर शनिवार स्टोर में काम करते रहे, साथ ही हम अलग अलग दुकानों में कॉमिक्स इकट्ठी करते रहे। हमने वादे के मुताबिक कॉमिक्स नहीं बेची। जब कोई कॉमिक्स फट जाती थी तो हम उसे जला देते थे और हमने उसकी एक शाखा खोलने की भी कोशिश की थी, लेकिन हमें माइक की बहन और तरफ मेहनती और भरोसेमंद लाइब्रेरी नहीं मिला। बहुत कम उम्र में हमने ये जान लिया था कि अच्छे स्टाफ को खोजना कितना मुश्किल होता है। लाइब्रेरी खुलने के 3 महीने बाद हमारी लाइब्रेरी में एक समस्या आ गई। दूसरे मोहल्ले के कुछ गुंडे अंदर घुस गए और उन्होंने झगड़ना शुरू कर दिया। माई के डैडी ने सुझाव दिया कि वो अपना ये कारोबार बंद कर दे, तो इस तरह हमारा कॉमिक्स का धंधा बंद हो गया। तो हमने कन्वीनियंस स्टोर पर एक शनिवार काम करने भी बंद कर दिया। फिर भी हमें डैडी रोमांचित थे, क्योंकि उसके पास ऐसी बहुत सी नई बातें थी जो वे हमें सिखाना चाहते थे। खुश थे क्योंकि हमने उनके पहले सबक को इतनी अच्छी तरह सीख लिया था। हमने ये भी सीख लिया था कि पैसे के अपने लिए काम कैसे करवाया जाता है। स्टोर में नौकरी के बदले पैसा नहीं मिलता था, इसलिए हमें मजबूरन अपने कल्पना शक्ति पर जोर डालना पड़ा ताकि हम पैसा कमाने का कोई दूसरा तरीका ढूंढ सके। कॉमिक्स की लाइब्रेरी हमारा अपना व्यवसाय था। हमारा धन हमारे काबू में था और हम किसी के मालिक के मोहताज नहीं थे। इससे सबसे अच्छी बात यह थी कि हमारे व्यवसाय में हमें कभी भी पैसा मिलता था, और जब हम वहाँ स्वयं मौजूद नहीं होते थे उस समय भी हम पैसे के लिए काम नहीं करते थे, बल्कि हमारा पैसा हमारे लिए काम करता था। ज़्यादा तनख्वाह देने के बजाय हमें डैडी ने हमें इतनी बढ़िया नसीहत दे दी थी। पैसे की समझ क्यों सिखाई जानी चाहिए, ये दूसरा अध्याय है। ये तीसरा अध्याय है रिच डैड पुअर डैड का, वो हम कल पढ़ेंगे। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।